एक रहस्यमयी पुल था जहां एक ही समय में दो अलग अलग मौसम मौजूद थे। जैसे ही एक लोमड़ी उस जादुई सीमा रेखा को पार करती है, वह तुरंत एक सफेद बर्फीली लोमड़ी बन जाती है। यह देख रही चारों खरगोश भी उछलते कूदते उसी रेखा पर पहुंचते हैं और अगले ही पल वे भी बर्फ जैसे सफेद हो जाते हैं। यह दृश्य पास ही खड़ी गर्माहट की परी नरमा को मोह लेता है। वह देखती है कि खरगोशों के सिर्फ कान अगर सीमा पार कर जाए तो वे भी बर्फ सफेद चमकने लगते हैं। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई खतरा नहीं है, नरमा खुशी खुशी बर्फीली दुनिया की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन वहां की ठंड असहनीय थी। कुछ ही क्षणों में उसकी पंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। नरमा तो इस बदलाव से दंग रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पंख अब जमने ही वाले हैं। जैसे ही वह इस नजारे में खोई हुई थी, उसकी साथी परी ने एक रस्सी फेंककर उसे वापस खींच लिया। उसने बताया कि अगर वह जरा भी देर करती तो नरमा के पंख पूरी तरह जम जाते। जंगल लौटकर नरमा ने सभी को बताया कि उसके पंख बर्फ में चमकने लगते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अपना सच साबित करने के लिए उसने सफेद रुई से एक गर्म जैकेट तैयार की और दो भरोसेमंद दोस्तों की मदद से चुपके से फिर बर्फीली दुनिया की ओर निकल पड़ी। पर वहां पहुंचने का सफर आसान नहीं था। फेरी चलाने वाली उल्लू प्रशिक्षु बार बार टकराती रही, पर किसी तरह वे सीमा तक पहुंच गए। लेकिन एक झटके में फेरी गिर पड़ी और नरमा को छिपते छिपाते एक जादुई महल में शरण लेनी पड़ी। तभी उसके सामने एक विशाल बर्फीली तेंदुआ आ गया। भागते भागते वह एक गुप्त कमरे में फिसल गई, जहां उसके पंख फिर से रंगों में चमक उठे। ठीक उसी पल सामने मौजूद सर्दी की परी विंटा के पंख भी वैसे ही चमकने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रह गईं। पुराने प्रोफेसर ने यह देखकर अपनी छड़ी जमीन पर टपकी और एक विशाल जादुई हिमफूल उभरकर दोनों को ऊपर ले गया। हवा में उनके सामने बचपन की तस्वीरें उभरने लगीं। दोनों को पता चलता है कि वे तो जुड़वां बहनें हैं। बचपन में एक उड़ती बीज कली बर्फीली दुनिया में गिरी और दूसरी गर्म जंगल में, और इसी तरह वे अलग हो गईं। सच जानकर वे उदास नहीं होती, बल्कि जमकर साथ खेलती हैं। वे स्लेज चलाती हैं, बर्फ में घूमती हैं, नई नई जगह देखती हैं। लेकिन नरमा ठंड सहन नहीं कर पाती और जैसे ही उसने आग जलाई, बर्फ पिघल गई। दोनों एक गहरी खाई में गिर गईं। नरमा के पंख जैकेट में फंसे थे, वह उड़ नहीं पाई। तभी समय पर महल का बर्फीला तेंदुआ आया और दोनों को बचा लिया। बाद में सब उसे गर्म जंगल वापस छोड़ने आए। विदा होते समय दोनों बहनें एक दूसरे को कसकर गले लगाती है। विंटा वादा करती है कि वह जरूर मिलने आएगी। अगले दिन दोनों बहनें अपनी अपनी दुनिया में बैठकर एक रहस्यमयी प्रयोग करती हैं। विंटा एक बड़ी बर्फ की चट्टान लाती है और नरमा एक बर्फ फूल बनाने की मशीन। जैसे ही चट्टान मशीन के सामने रखी जाती है और उसका पैडल दबाया जाता है, अगले ही पल कुछ